नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल। और ये एक और ज़बरदस्त कॉमेडियन हमारे लाफ्टर चैनल से राजन श्रीवास्तव जी। ये यूपी से आते हैं और मैं महाराष्ट्र से जाता हूं यूपी, और वहां से मैंने यूपी में बहुत कुछ सीखा है। और ये यूपी से चल कर आए और हमारे महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो हम दोनों एक दूसरे के प्रांत से बहुत कुछ सीखते हैं। मैंने यूपी से क्या क्या सीखा मैं आपको बताता हूँ। आप बताइए, आपने महाराष्ट्र से क्या सीखा? जय महाराष्ट्र। ठीक है, शुरुआत मैं करता हूँ। मैंने यूपी से क्या क्या सीखा। हाँ, ये सही। देखिए, यूपी की जनता बड़ी महान जनता है। ये तो महान जनता है, ऐसा कहते ना, ऊंचे लोग ऊंची पसंद, धार्मिक और मार्मिक जनता है यूपी मतलब अप मतलब कितना ऊंचा प्रांत, तो वहां पे रहने वाले लोग भी ऊंचे लोग ऊंची पसंद, अप है ना। और धार्मिक और मार्मिक इसलिए क्योंकि ईश्वर जो है ऊपर है, हरि अप है ना, ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा धार्मिक और मार्मिक प्रांत। और यूपी जो है, बड़े बड़े लोगों ने वहाँ जन्म लिया है। मैं समझता हूँ प्रभु राम जी से लेकर बड़े बड़े, अब जैसे मुझे पीएम साहब के विचार पीएम जी के विचार बहुत अच्छे लगते हैं। मैं समझता हूँ कि पीएम जी के विचार अगर आप जीवन में उतार लो तो आध्यात्मिक रूप से आपको रामायण, महाभारत, गीता, कुरान सब पता चल जाएगा। पीएम के विचार मुझे अच्छे लगते हैं। पीएम मतलब प्रेमानंद जी महाराज, प्रेमानंद महाराज जी के विचार जो है, तो उनका विचार क्या, उनके नाम में ही आप देखिए कितनी शक्ति है। जीवन में प्रेम और आनंद से रहोगे तो प्रेमानंद आपके जीवन में बना रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसे विचार है उनके। बहुत बढ़िया। और साथ साथ में यूपी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वैसे यूपी की जनता चाहे तो किसी को मुख्यमंत्री बना दे, और यूपी की जनता चाहे तो किसी को प्रधानमंत्री बना दे। भाई बनारस, वाराणसी, काशी ऐसी जगह जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री साहब को, पीएम साहब को, जिन्होंने चुनकर पूरी दुनिया को दिया है। और क्या, और हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत पढ़े लिखे, बीए, डबल बीए कर रखा है। उन्होंने तो बीए भी नहीं किया हुआ, उन्होंने डबल बीए किया। बाबा बीए बाबा योगी बाबा की जय। हाँ, और उनका कार्यकाल जो है बहुत बढ़िया है, आगे भी बढ़िया रहेगा। और बढ़िया ना रहा तो योगी जी को ही बोल के मेरा नाम बदल देना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया काम करेंगे। और उनको गलत बोलने वालों को वो जो है यूपी में भगवा के मारते हैं। ऑन रोड बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा जो है यार, यूपी को पी गए हो बिल्कुल। बाबा रामदेव भी उनके फैन है। हाँ, अच्छा। हाँ भाई, ये योगा सिखाते हैं। और वो योगा जो किससे सीखते हैं? योगी जी से। इससे बड़ा योगी कौन हो सकता है? बहुत बढ़िया, यूपी घोर के पी गए भैया। हाँ, गोरखपुर में जब से गोरखपुर से हमारे मुख्यमंत्री आते, लोगों ने गोरख धंधा करना बंद कर दिया। हाँ, समझे? तो मतलब उत्तर प्रदेश के लिए जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, मैं समझता हूँ कि अमिताभ बच्चन आदरणीय उत्तर प्रदेश से है ना। बिल्कुल। मतलब इलाहाबाद जो आज प्रयागराज जो वहाँ से है। अब इलाहाबाद में आप जाओ तो इलाहाबाद में आपको जो लॉ की डिग्री है, कानून की डिग्री, वहाँ पर सबसे ज्यादा वहाँ के जितने लोग हैं इलाहाबाद से वकील और जज जो है इलाहाबाद में बड़े मिलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भी लॉ वकील थे, उनके परिवार से। तो लॉ की डिग्री मतलब ये समझ लीजिए कि लॉ के लिए साला कुछ भी करेगा, जो कहावत है वो इलाहाबाद की, लॉ के लिए साला कुछ भी करेगा। सही बात है। तो मैं समझता हूँ कि इसलिए इलाहाबाद के जितने भी लोग मिलेंगे ना, सब एक ही वाक्य कहते हैं, गुरु कायदे में रहो। अब तो ये है, कायदे में रहो तो फायदे में रहो। हाँ, कायदे में रहो। मतलब ये समझ लो कि भले मुंबई में रहो या इलाहाबाद में रहो, कायदे में रहो। ये आबाद रहो। और अमिताभ बच्चन साहब भी के लिए भी मैं कह सकता हूँ कि बच्चन साहब को आज इतना मैं प्रणाम करता हूँ कि आज भी यूपी की बूढ़ी बूढ़ी महिलाएं कहती है कि हम बच्चन के लिए जी रहे हैं। ये तो बात है, बच्चन के लिए जी रहे हैं, बच्चन के लिए, हम बच्चन के लिए जी रहे हैं। क्लियर नहीं कर रही कि अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन या खुद के बच्चन के लिए जी रहे हैं।
बच्चन के जी रहे हैं। बच्चन। और केबीसी में आपको पता है हम्म। केबीसी का इन दिनों जो प्रमोशन चल रहा है ना? हाँ, हाँ। उसके प्रमोशन के लिए हाँ हाँ कि हाँ। कोई कार्यक्रम जो कलाकार जाते बिल्कुल हैं है, जाए दर दर जाते हैं दर दर जाते हैं। और घर घर जाते हैं, दर दर जाते हैं। हाँ, हाँ। इस बार बच्चन साहब कौन बनेगा करोड़पति जो सवाल जवाब का हाँ, 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 है ना, बहुत बड़ा हाँ। जनरल नॉलेज का प्रोग्राम है, बिल्कुल। उसके लिए चले गए थे शिरडी। अच्छा, शिरडी साईं बाबा, नासिक वाले बाबा। जी जी शिरडी हाँ। में माथा टेक चले गए थे। हाँ, ये तो बिल्कुल जैसे है। शिरडी में हाँ, पहुंचे बच्चन साहब, हाँ। गाना कौन सा बज गया? गाना अच्छा। शिरडी वाले साईं बाबा आया है तेरे दर पे सवाली। अमिताभ बच्चन सवाली। अरे हाँ, तो बात सही है, सबसे बड़े सवाली तो आजकल वही। हाँ हाँ। लपेट तुम्हारे हाँ, आंखों में आंसू। आंसू। क्योंकि ये हाँ। गाना भी जो फिल्माया गया है हाँ हाँ। हमारे घर अरे एंथोनी उसी में थे भाई। उसमें भी थे। एंथोनी बाबा वही थे। एंथोनी एंथोनी गारे बाबा। कव्वाली। हाँ। एंथोनी बाबू गारे कव्वाली। तो आया है दर पे कोई सवाली। बहुत बढ़िया हाँ। मिला दिया तुमने पाल साहब। अच्छा भाई, क्योंकि देखो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक बार मैंने भी कोशिश की थी अच्छा। केबीसी में ट्राई करने की। आमतौर पे मैं जाता नहीं हूँ, हाँ। क्योंकि कौन बने करोड़पति जो प्रोग्राम है वो जनरल नॉलेज का प्रोग्राम है। हाँ, वो अपना नॉलेज जनरल है, बिल्कुल है। सामान्य ज्ञान का प्रोग्राम है, अपना ज्ञान सामान्य है। बिल्कुल है। हाँ, तो मुझे तो कुछ जीके का फुल फॉर्म बोलता तो मैं गौरी खान के देता हूँ या गुलशन कुमार के देता हूँ। अरे वाह, मुझे क्या यही नहीं पता कि जीके का फुल फॉर्म जनरल नॉलेज होता हाँ, है। स्पेलिंग ही समझ में नहीं हाँ, आती उसमें। हाँ। तो एक बार मैंने फिर भी गलती से फोन किया, हम्म। लेकिन बच्चन साहब से नाराज, क्यों? उन्होंने फोन नहीं उठाया। मैंने अच्छा। लैंडलाइन में फोन किया था उनके, अच्छा बहाना भी नहीं कर सकते, हाँ। बहाना भी नहीं कर सकते। उनके घर पे फोन लग गया था भाई साहब, लैंडलाइन में। अच्छा। हाँ, फिर? फिर उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब आपको कैसे पता कि उनके घर में फोन लग गया? हाँ, वही कह रहे हैं। और फोन से आवाज आई हम्म। कि आपका कॉल प्रतीक्षा में है। प्रतीक्षा में। हाँ, बहुत बढ़िया, अगर बहुत बढ़िया। प्रतीक्षा में मेरा कॉल अगर उठा लेते बच्चे साहब हम्म। तो आज मेरा जलसा ही जलसा होता। हाँ, सही बात। बगलेन तो हाँ। हाँ, तो उस दिन मुझे पता चल गया कि बच्चे साहब का कोई जवाब नहीं। अच्छा। वो इकलौते हैं, इकलौते हैं जो हाँ, सवाली है। हाँ। तो यूपी में जो मैं कह सकता हूँ कि भैया यूपी जो है बड़ा लाजवाब लोगों का। अरे आपका यूपी के लोगों का वाकई जवाब नहीं। कैसे होगा? 100 में से 80% तो गुटखा खाते हैं। हाँ, तो कहाँ जवाब दे। अगर मुंबई यार, मुझे तो लगता है कि जो यूपी के जो लड़के हैं उनकी गर्लफ्रेंड एक ही गाना गाती होगी, कौन सा? इशारों इशारों में दिल लेने वाले बताए हुनर तूने सीखा। तो इशारों इशारों में नहीं बात करेगा, हाँ। वो तो भूलता ही नहीं उसको। हाँ। इशारों इशारों में बात करता है। तुम ले लो गुरु यार, तुम भाई हर आदमी वहाँ पे, गुरु। हर आदमी ट्रैफिक सिग्नल है वहाँ पर, हाँ। ट्रैफिक हवलदार है, हाँ। सब इशारों में बात करते हैं गुरु। हाँ। हाँ हाँ, बात बनी तो ग्रीन लाइट, नहीं तो रेड लाइट। तो उत्तर प्रदेश में जो मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री कहो या योगी जी कहो, ये कहते हैं कि माई लव यूपी। माई लव यूपी। हाँ, माई मतलब अच्छा। एम मतलब मोदी, वाई मतलब योगी, माई लव मोदी। हाँ। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश में एक सब का कानपुर में देखो, वैसे प्रोग्राम करने के लिए मुझे कई जगह पे मौका मिलता है। बिल्कुल है। वहाँ तो अंग्रेजों का एक शहर भी है, हाँ। जौनपुर। हाँ। जॉन नाम के किसी आदमी ने उसका नाम रखा था जौनपुर। तो जॉन एक बार घूमने आया, हाँ। तो उससे किसी ने कहा कि जौनपुर में पान वान बड़ा मशहूर है। हाँ। तो बनारस, हाँ। हाँ यार, जॉन बनारस घूमने चला गया। हाँ। आपको पता है बनारसी पान बड़ा मशहूर है। हाँ। हाँ गुरु, हमको तो पान बड़ा पसंद सब यार, है। एक तो पसंद कलकत्ता का पान पसंद है हाँ। और बनारस का पान पसंद है। हाँ। लेकिन गुरु हमारा जरा उल्टा है। हम कलकत्ता में जाके बनारसी पान खाते हैं और बनारस में जाके कलकत्ता पान खाते हाय हाय, कलकतिया पान। कलकतिया। क्या बात। हैं। तो जॉन को जब पान खाने की हाँ। ललक हुई तो अंग्रेज आदमी है बेचारा, हाँ। वो पान की दुकान पे गया, हाँ। कहने लगा हाँ, कि एक है एक ग्रीन कार्ड दे, ग्रीन कार्ड। ग्रीन कार्ड तो यहाँ नहीं मिलेगा आपको, ग्रीन कार्ड तो कोई पीछे समझदार था। अरे बकलो, ये कह रहा है हरा पत्ता दो। हाँ, अच्छा। ग्रीन कार्ड, हरा पत्ता दो। अच्छा अच्छा अच्छा, पान मांग रहे हैं, पान मांग रहे हैं। अरे तो बोलिए भाई, हमारा तो काम है पान देना, हमारा तो सर में भी पान दे है।
पान दे पान दे। पड़ोसी आप चंकी पान दे। हाँ। तो अच्छा भैया काका चाहिए, तो अब वो बेचारा अंग्रेज कोशिश कर रहा है बताने की। हाँ। पान में चना डालो। पान में चना? चना मांग रहा है तो फिर अरे बाप लो चूना डालो। चूर चूना डालो कह रहा है, चूना डालो कह रहा है। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, इन अंग्रेजों ने हमको बहुत चूना लगाया था, बहुत इसको चूना। ऐसा चूना लगा कि समझ में आएगा। पूरा बदला ले लेगा। सारे अंग्रेज सफेद सफेद जो पहले से ही पैदा हो रहे, अब तो गोरे अब आगे से सफेद हो जाएंगे, फुलवारी हो जाएगी, तो बता रहे। और क्या डाले भैया? ग्रीन कार्ड में कुत्ता डालो। अब मुझे कुछ समझ आ हाँ। अबे कत्ता अरे डालो। कत्ता रे। सकल से खुद कुत्ता लग रहा है, बता रहे तुम कहाँ। हाँ भैया कुत्ता मतलब कत्ता डाल दिए। हाँ। और क्या डालना? हे मैन ग्रीन कार्ड में सफारी डालो। सफारी? धोती कुर्ता पहन के आए, अब सफारी कहाँ से डाल दी? हाँ, सही बात। फिर कौन सा समझ में आया? अरे सुपारी डालो कह रहा है, सुपारी डालो, सुपारी डालने के लिए कह रहा है। इसकी सुपारी दे देंगे, बता रहे तुम कहाँ। सुपारी दे दो इसकी। हाँ। हे मैन इसमें गुरु गुरु कह रहा है, मतलब मुझको सीखा है हाँ। इसमें। अब वो अंग्रेज समझ गया कि इसको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती, तो हिंदी में इसमें साबुन डालो। साबुन? ये बकलोल गुरु बोल के हमसे गलत ज्ञान की बात कर रहा है। अब पान में हम साबुन कैसे डालें? है मैंने पहली बार हिंदी ट्राई किया, साबुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हमने कहा सोप। सोप डालने का गुरु वाकई जॉन साहब का पान जो है, तो जैसे जिसको पान मिला और खा के चला गया, क्योंकि हमारे देश में जो है उत्तर प्रदेश में ये वहाँ पे अंग्रेज नहीं, वहाँ पे हैरत अंग्रेज पैदा होते हैं। हैरत अंग्रेज लोग पैदा होते हैं। तो इस तरह तो हमको काम करने का बड़ा मजा आता है। अरे यार उत्तर प्रदेश यूपी को गुरु घोर के पी गए पान साहब गुरु यार। लखनऊ में तो मजा आता ही आता है। हाँ। लखनऊ में मजा आता है, तो हमको सबसे ज्यादा जो मजा आता है गुरु वो है कानपुर। कानपुर में जो है, कानपुर हाथ लगा दिया आपने। अरे मतलब कानपुर में प्रोग्राम करने का बड़ा मजा आता है, ये तो क्योंकि वहाँ पे सुनने वाले लोग मिलते हैं। सुनने वाले मतलब कानपुर, अच्छा सुनने वाले। हाँ। सुनने वाले। आपकी ये जो दो कान है ना, हाँ। यही हमारी दुकान है। हाय 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 हाय, क्या बात है, बहुत बहुत नवाजिश भाई। और भैया देखिए, हम राम जी के तो भक्त है ही, है ना? हाँ। हम श्याम जी के भी भक्त हैं। अच्छा, बल्कि श्याम जी के जाता है, श्याम जी क्योंकि कार्यक्रम हमारा शाम को ही होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत हाँ। बढ़िया। आपने वो कहावत तो सुनी है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि। हाँ? तो बताओ क्यों ये कहावत? क्यों? क्योंकि कवि समझ लो रात को होते हैं, हाँ। रात में रवि या सूरज नहीं पहुँच पाता। वहाँ कवि पहुँच जाता है। हाँ, तो कवि बोलते जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हालांकि गुरु रवि किशन ने ये कहावत अब उल्टी कर अब अच्छा, जहाँ न पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे रवि। और अब रवि तो कवि भी हो गया। हाँ। जाके अपनी 2 लाइनें की कविता बोल देता, जिंदगी छंड बात तहो कमंड बात। घमंड वाले हो। हाँ, कविता वरिष्ठ बना कवि, देता है। वरिष्ठ कवि। वरिष्ठ कवि है। हाँ। और बाकी हमारे एमटी के लिए क्या करें? मनोज तिवारी के लिए, मनोज तिवारी के लिए कहेंगे भैया कि देखो दुविधा का कलाकार है। दुविधा का, अरे दुविधा का कलाकार, दुविधा, गायक भी है नायक भी है। बहुत बढ़िया। हाँ, और समझे एक जगह पे उसका प्रोग्राम पिट गया था, उसके बाद भी चला गया दूसरी बार उसी जगह प्रोग्राम करने। कहने लगा यहाँ हमको भेजो गुरु, यहाँ हमारा रिपीट वैल्यू है। एक बार पिट चुका था। अच्छा, अच्छा एक बात बताओ, वो जो लड़की है जो यूपी को कहती है यूपी में काबा, यूपी में काबा, यूपी में काबा, हाँ, एक है, उसका जवाब देना चाहते हैं। हाँ, नहीं दो, उसका बहुत जरूरी है। हाँ। बार बार पूछ, बार बार गनवा में गाती है। हाँ। और मनवा में जो आती है वो गनवा में गा देती है। हाँ। कहती है कि यूपी में काबा, यूपी में काबा। जबकि काबा कहीं और है, बताओ। हाँ, यूपी में काबा नहीं काशी, काशी है। हाँ, काबा और काशी ये काबा काशी एक है। वाह, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई आपस में भाई। भाई काबा हाँ। काशी एक है, काबा काशी एक है। और क्यों बोलती है अब हमको पता चला। क्या? यूपी में काबा, वो जो पगली पैदा हुई है बिहार में। अच्छा, नेहा सिंह, कनेक्शन, नेहा सिंह राठौर कनेक्शन पैदा हुई है निकाल बिहार में और उसका ससुराल है यूपी।
हिंदुस्तान की कौन सी बहू है जो अपने ससुराल की तारीफ करेगी? वो तो यही कहेगी यूपी में का बा, यूपी में का बा, जो कुछ भी बा बिहार में बा, है ना? तो ऐसा भैया समझ गए यार, पूरा यूपी घोर के पी गए हो गुरु, ऐसा बोलो स्थान नहीं छोड़े हो तुम। हाँ, तो ऐसा है भैया कि कानपुर में लोग हमारी बात सुनते हैं और सुनना ही पड़ेगा कि कानपुर में भी यही प्रॉब्लम है, सुनना ही पड़ेगा। बोल रिप्लाई कुछ नहीं देते, मुंह में गुटका होता है कि कानपुर वालों का भी जवाब नहीं गुरु। ये तो हमने सब यूपी से सीखा मोटा मोटी। अब बताओ महाराष्ट्र से एज ए यूपी पर्सन आपने क्या सीखा? स्टेटमेंट दो, क्योंकि यूपी के लोग स्टेटमेंट देने में बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि यूपी का स्टेट जो है वो स्टेटमेंट का ही स्टेट है। हालांकि कुछ नेता वहाँ से स्टेट ऑफ माइंड के हिसाब से जो माइंड में है वो स्टेटमेंट दे देते हैं। तो आपके माइंड में क्या चल रहा है जरा बताइए, आपने यूपी में रहकर और महाराष्ट्र में आकर क्या सीखा? सही बताई? मराठी। पर भी 4-6 महीने में आपने सीख लिया, इसमें कोई राजनीति तो नहीं? भैया देखो हमारा राज ज्यादा है, नीति कम है। कैसे? और भाई कसम से सीखी है जो हमने मराठी, वो मन से सीखी है। मन से मतलब मन से सीखी है। हाँ, न कोनो इसमें राज है न कोनो नीति। मराठी हमने सीखी मन से। एज ए यूपी पर्सन इन्होंने भी साबित कर दिया भैया, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। तो कोई ना राज ना होना भैया। और ये नहीं कहोगे कि यूपी वालों को संदेश हम क्या दें? हाँ दे दीजिए। यूपी वालों को संदेश है, महाराष्ट्र में आओ तो बोलो मी मराठी।